Hi guys, welcome back to Dream Chemistry Classes. प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 8 मैथ की जो प्रखर कार्य पुस्तिका है उसका कार्य पत्रक नंबर 10। तो देखिए यहाँ पे आज हम भाग के क्वेश्चन करेंगे और इससे पहले की जो कार्य पत्रक है वो अपने चैनल ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट है 28 का भाग लगाना है हमें 896 में, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले इजी वे में अगर आपको भाग सीखना है तो सबसे पहले जिसका भाग लगाना है हमें उसकी हमें टेबल यानी कि पहाड़ा हमें थोड़ा सा लिख लेना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे 28 को पहाड़ा लिख लेती हूँ। 28 एकम 28, 28 दूनी 56, 28 ती 84, 28 4 112। अभी इसमें हमें इतना ही चाहिए, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हम भाग लगाएंगे 89 में। 89 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए 3 बार जाएगा। तो 28 ती 84, फिर 9 में से 4 गए 5, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम आगे जो संख्या एक संख्या उतार लेते हैं, ये लो। फिर कितनी बार भाग जाएगा, 28 दूनी 56, ये लो 28 दूनी 56। यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमारा जो भागफल है वो कितना आ गया, 32 यानी कि 32 आ गया। नेक्स्ट है देखिए 37। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 37 का पहाड़ा चाहिए। हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, देखो आप बाद में इनको इरेज कर देना। ये 37, 37 दूनी 94, 37 दूनी 74, 37 तिया 111, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हमें जो भाग अपना जाएगा वो कितनी बार जाएगा, 2 बार ही जाएगा। कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स। 37 दूनी 74, 12 में से 4 गए 8, 8 में से 7 गया 1। अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया अपना, 5 उतार लेंगे आगे, ये लो 185। और 37 का पहाड़ा जब हम 5 बार बोलेंगे, 111 के आगे देखो 37 4 148, 37 5 185। तो देखो 5 बार अगर 37 का पहाड़ा बोलते हैं तो 185 आ जाता है। तो हम यहाँ लिख देंगे। नीचे हमारा क्या रह जाएगा, 0 से फल रह जाएगा। फिर है नेक्स्ट देखिए 15। 15 का भाग लगाना है 825 में। तो देखो सबसे पहले 82 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो 15 6 90 होते हैं तो 6 बार तो जाएगा नहीं, 5 बार जाएगा। 15 5 75, यहाँ 75 लिख लेते हैं। 12 में से 5 गए 7, 7 में से 7 गया 0। अब यहाँ पे आगे वाली संख्या उतार लेते हैं 75। तो 15 5 75, ये लो, और नीचे क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। नेक्स्ट है देखिए 22 का भाग लगाना है हमें 924 में। तो देखो 92 है, सबसे पहले 92 में भाग लगाएंगे तो 22 22 22 दूनी 44, 22 ती 66, 22 जो 88 होते हैं तो 88 यहाँ हम लिख देंगे। फिर देखिए इनमें से माइनस कर देते हैं। ये 12 में से 8 गए 4 और 8 में से 8 गए 0। अब आगे क्या उतारेंगे, 4 उतार देंगे। तो 22 दूनी 44, ये लो, और यहाँ के क्या आ जाएगा ये। अब देखिए एक चीज़ आपको और यहाँ पे सीखनी है, जिसका भाग हम लगा रहे हैं उसको हम कहते हैं भाजक। मैं इस क्वेश्चन में एक जगह लिख देती हूँ, ये तो इसमें क्या है, भाजक, यानी जिसका भाग लगा रहे हैं। या फिर देखिए मैं आपको यहाँ पे पूरा अलग से लिख करके बता देती हूँ। जैसे ये एक अपना भाग का क्वेश्चन है तो जो यहाँ पे लिखा जाता है वो होता है भाजक। यहाँ पे जो आता है वो आता है अपना भागफल। क्या आता है, भागफल। और देखिए यहाँ पे जो आता है लास्ट में वो आ जाता है अपना शेषफल। कईयों में यहाँ पे तो देखिए अपन ने अभी तक जो क्वेश्चन किए हैं ना वो तो क्या है, अपने पूरे पूरे भाग जाने वाले हैं, शेष बिल्कुल नहीं बच रहा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में देखिए शेष बचेगा और यहाँ आ जाता है भाज्य, ठीक है ना। ये चीज़ें होती हैं, यानी जिसमें भाग लगाया जाता है वो भाज्य होता है। ये भाजक जिसका दिया जाता है वो भाजक। यहाँ नीचे कुछ शेष रहता है वो शेषफल, और यहाँ जो आता है वो भागफल, ठीक है ना। ये चारों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है भाग के क्वेश्चंस में। अभी देखिए हम आगे बात कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। हल कीजिए। हमें यहाँ पे भागफल लिखना है ओनली,
ठीक है ना। 256 में हमें 4 का भाग लगाना है। तो देखो 256 में 4 का भाग लगाने के लिए आप चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 256 को यहाँ ऐसे लिखो और उसके अंदर 4 का भाग लगाओ, ठीक है ना। तो 4 6 24, 5 में से 4 गया 1, ये 0 और यहाँ पे ये आ गया, आगे 6 उतार दिया, 4 चौक 16, नीचे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर अपना क्या आ गया 64 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्ट आपको भाग करना सिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे 840 है, 840 में हमें भाग लगाना है किसका 15 का। सबसे पहले क्या है 84, तो 15 5 75 होता है, तो हम भाग चला जाएगा 5 बार। अगर 84 के नीचे हम 75 लिखेंगे तो देखिए नीचे रह जाते हैं शेष, कितने रह जाते हैं, यहाँ पे अपन 75 लिखेंगे तो 9 शेष रह जाते हैं, 9 के आगे 0 उतारा तो 15 6 90, यानी 56 अपना आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर जो गए है इसका वो देखिए, अगर हम इसमें भाग लगाते हैं 28 का किस में 442 में, तो सबसे पहले भाग चला जाता है 1 बार और फिर चला जाता है 5 बार, यानी 15 इसका आंसर आ जाता है। गह जो क्वेश्चन है 672 में हम 14 का भाग लगाते हैं, ठीक है ना। तो देखो अपना जो आंसर आता है वो आ जाता है 48। आपको अगर डायरेक्ट भाग लगाना नहीं आता आप इस तरह से लगा के देख लीजिए। 875 में हमें भाग लगाना है किसका 25 में, 25 का। तो देखिए 25 75, 25 चौक 100 हो जाते हैं, तो 25 75। अब इसके नीचे 75 अपन लिख के माइनस करेंगे तो 7 में से 5 गए 2, 8 में से 2 7 गए 1, 112 आ गए, 12 के आगे हम 5 और उतारेंगे तो 125 हो गया, और 25 5 125, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ये वाला क्वेश्चन है, देखिए 12 7 84 होते हैं, तो 12 6 72, 72 यहाँ लिखेंगे तो देखिए 79 में से 72 जाएंगे तो क्या रह गया शेष 7 रह गया, 7 के आगे फिर से 2 उतारेंगे तो 72 हो गया, तो 12 6 72, यानी इन सब के अंदर ये जो आया है आंसर, ये क्या आया है भागफल आ गया, क्या आ गया भागफल आ गया। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे इस तरह से ये सर्कल बना के आपको दिया हुआ है, यानी इन चारों संख्याओं में आपको भाग लगाना है किसका 15 का, अलग अलग भाग लगाना है। सबसे पहले 420 में हमें 15 का भाग लगाना है, किसमें 420 में 15 का। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि 420 में यहाँ पे हमें भाग लगाना है किसका 15 का। तो देखिए 15 का भाग लगाएंगे, 15 × 45 होते हैं, यहाँ पे तो 42 ही है, तो 15 दूनी 30 हो गया। फिर देखिए ये आ गया, आगे 0 उतार लेंगे, तो 15 का पहाड़ा जब 8 बार बोला जाता है तब 120 आते हैं, तो अपना आंसर हो जाएगा इसका 28, यानी 420 में 15 का भाग लगाएंगे तो अपना भागफल है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 28 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 555 में 15 का भाग लगाया जाता है तो आ जाते हैं 37 भागफल, ठीक है। इसी तरह से 330 में 15 का भाग लगाएंगे तो देखिए अपना आंसर आ जाता है 22, और 285 में अगर हम 15 का भाग लगाएंगे तो अपना आंसर आ जाता है 19, यानी इन सब में आपको 15 की टेबल चाहिए। आप 15 की टेबल यहाँ पे लिखो और आराम से इनमें भाग लगा के लिख दो। अब इन यहाँ पे इस क्वेश्चन में चारों संख्याओं में हमें 12 का भाग लगाना है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम 12 का भाग लगाते हैं 168 में, 12 एकम 12, 16 के नीचे 12 लिखे, माइनस करेंगे तो 4 बच गए, 4 के आगे हम 8 उतारेंगे तो 12 चौक 48, 12 चौक 48, यानी 14 अपना आंसर आ गया। फिर देखिए 144 है, तो ये तो हमें डायरेक्ट याद है कि 12 का स्क्वायर कितना होता है 44 होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 144 में हमें भाग लगाना है ना किसका 12 का। तो देखिए 12 एकम 12, फिर बचे 2, 2 के आगे 4 उतारा, 12 दूनी 24, ये हो गया। फिर देखिए 324 में हमें भाग लगाना है 12 का, तो या हम ये वाला कर लें, ये एक ही बात होती है इसमें, तो 12 दूनी 24, 32 के नीचे 24 उतारेंगे तो बच्चे कितने 8 बच गए, 12 में से
4 गए 8, 8 के आगे फिर 4 उतारेंगे तो 84 हो गया। तो क्या आ जाएगा 12 7 84, यानी 27 आंसर आ गया। फिर देखिए 204 में हम भाग लगाएंगे 12 का, तो 12 एकम 12, बच्चे कितने 8 बच गए। 8 के आगे हम 4 उतारेंगे तो क्या हो गया 84, तो 12 7 84। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है देखिए, इन चारों संख्याओं में हमें किसका भाग लगाना है, 17 का भाग लगाना है। किसका, 17 का। तो देखिए 17 दूनी 34, बच्चे कितने 37 में से 34 गए 3 बचे, तो फिर 4 उतारेंगे तो 34 हो गया। तो 17 दूनी 34। 646 में हमें 17 का भाग लगाना है। तो देखो 17 दूनी 34, 17 × 51, 17 चौक 68, 68 इससे ज़्यादा हो गया 64 से, 3 बार भाग जाएगा, 17 × 51। फिर देखिए 8 बार चला जाएगा। नेक्स्ट है देखिए अपना क्वेश्चन, 816 में 17 का भाग लगाना है। 17 × 5 = 85 होते हैं, जो कि इससे ज़्यादा है, तो हम 4 बार भाग देंगे, 17 चौक 68। फिर देखिए 8 बार चला जाएगा। नेक्स्ट है 952, यानी कि 17 × 5 = 85, 17 × 5 = 85, बच्चे कितने 10 बच के, 10 के आगे उतारा 2, यानी 102, तो 17 6 102, ये अपना आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप भाग लगा के इनके आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है देखिए, 450 में 12 का भाग लगाना है और हमें भागफल और शेषफल यहाँ पे लिखना है। तो देखो सबसे पहला काम तो है कि हम सबसे इजी वे 450 को इस तरह से लिखेंगे और इसमें 12 का भाग लगा के देखेंगे। तो देखिए 12 × 36, ये हो गया 36, 15 में से 6 गए 9, और यहाँ 3 रह गए, 3 में से 3 गया 0, 0 उतारेंगे तो 12 7 84, बच्चे कितने 6, यानी भागफल तो कितना आ गया 37 आ गया। भागफल कितना आ गया 37 आ गया, और शेषफल कितना आ जाएगा, जो यहाँ पे बच रहा है वो शेषफल, ये लो, ये यहाँ पे क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है ना। फिर देखिए अगर इसका आगे वाला देखते हैं, ये वाला है कि 736 में 24 का भाग लगाएंगे तो भागफल और शेषफल क्या आएगा। तो देखो 24 दूनी 48, 24 72, ठीक है, 24 72, 73 के नीचे 72 लिखेंगे, बचा 1, और यहाँ पे आ गया 16। तो देखिए 16 लिखने के बाद में भाग यहाँ पे जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 30 ही हो रहे, ये 16 ही संख्या हो रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टूटा भाग की शून्य आ जाएगी, और जो शेषफल है वो आ जाएगा 16। इसी तरह से गए वाला है 637 में 15 का भाग लगाना। तो देखो 637 में अगर हम 15 का भाग लगाएंगे तो देखो कितनी बार जाएगा, 15 चौक 60, 63 के नीचे 60 लिखे, 3 शेष रह गया, 37 आ गया, तो 15 दूनी 30, और 37 में से 30 गया 7, अपना शेषफल आ गया। फिर देखो आगे क्वेश्चन, 965 में 27 का भाग देना है, तो 35 तो आ जाएगा भागफल और 20 आ जाएगा अपना शेषफल। इस तरह से इन क्वेश्चंस में आप भाग लगा करके देख सकते हैं कि भागफल और शेषफल क्या है। लेकिन आपको मेन चीज़ ध्यान में ये रखनी है कि ये भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको देखते हैं। जंगल में होने वाली छलांग दौड़ में भाग लेने के लिए मिंटू मेंढक, चीकू खरगोश और मीतू बंदर पहुंचे हैं। मीटू मेंढक, इसका कै नंबर क्वेश्चन है। मीटू मेंढक एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ चढ़ता है। अब तक ये 140 सीढ़ियाँ चढ़ चुका है, तो उसने कितनी छलांगें लगाई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे छलांगों की संख्या। तो देखिए क्या हो जाएगी, टोटल वो कितनी सीढ़ियाँ चढ़ा है, 140 सीढ़ियाँ चढ़ा है। एक छलांग में कितनी सीढ़ी चढ़ता है, 4 सीढ़ी चढ़ता है। तो ये अपना आंसर आ जाएगा कि 140 सीढ़ियों में चढ़ने के लिए उसको कितनी छलांगों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे 140 में हम किसका भाग लगा देंगे, 4 का भाग लगा देंगे। तो देखिए अपना जो आंसर है वो क्या आ जाएगा,
4 तियाँ 12, बच्चे कितने 2, 2 के आगे 0 उतारा, 4 पंजो 20, यानी 35 छलांगों में वो पहुंच जाएगा 140 सीढ़ियाँ। फिर ख है, चीकू खरगोश एक छलांग में 5 सीढ़ियाँ चढ़ता है, 125 सीढ़ियाँ चढ़ चुका है, तो वह कितनी छलांगों में यहाँ तक पहुँचा होगा। तो देखिए टोटल सीढ़ियाँ 125 चढ़ा है, वो एक में कितने चढ़ता है 5, तो ये छलांगों की संख्या हो गई। देखिए 25 5 125, कितनी छलांग 25 छलांग। ठीक है ना। इस तरह से जो भाग सक्रिया के क्वेश्चन है इनको हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कार्यपत्र के साथ।